हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो रेलवे के अभी रिसेंट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर क्या पूछा गया है और उससे आप क्या सीख सकते हो। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आएगा, क्या कौन सी चीज़ें ऐसी है जो वहाँ से रिपीट हो सकती है अपने रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। उसके साथ साथ में आगे आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को कैसे रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन करनी है, और कुछ मैं फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ आप लोगों को जो रेलवे एनटीपीसी के लिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड कौन सी चीज़ें आप सीख सकते हो जो अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं। रिसेंट के एग्ज़ाम से सीखने का मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स की इतनी हवा टाइट हो गई थी कि उनसे पेपर पूरा तक नहीं हुआ था। ऐसी सिचुएशन थी रेलवे के एग्ज़ाम्स में इस बार। यूजुअली रेलवे का एग्ज़ाम टाइम से पहले पूरा हो जाता है क्योंकि इनफ टाइम होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है, तो इनफ टाइम होता है। लेकिन इस बार एग्ज़ाम पूरा तक नहीं हो पाया था। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ऐसे तक मैसेज किए हैं कि मैं मैथ्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन देख पाया, 3 क्वेश्चन देख पाया। तो ये सब चीज़ें हुई क्यों हैं, क्या इसका मेन रीज़न रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। देखो, रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया अभी तक, ना ही कोई ऑफिशियली उन्होंने बताया है कि हम एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब करवाएंगे। लेकिन रेलवे को हाल फिलहाल में देख रहे हो आप, बहुत एक्टिव मोड में है। रेलवे ने अपने 3 से 4 एग्जाम्स करवा लिए हैं, जेई करा लिया है, एएलपी करा लिया है, आपका आरपीएफ एसआई का करा लिया है, कुछ और एग्जाम्स भी इन्होंने करवा लिए हैं अपने। तो ये बहुत एक्टिवली एग्ज़ाम करा रहे हैं। उसके साथ साथ में इन्होंने हाल फिलहाल में एक जो अपनी संसद है उसके अंदर एक स्टेटमेंट दी है कि अब से हम अपनी रेगुलर जो वैकेंसीज है उनको निकालेंगे, टाइम के ऊपर एग्ज़ाम्स कराएंगे। तो शायद उस चीज़ का भी इम्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि सारी आंसर की टाइम से आ रही है, सारे एग्ज़ाम्स टाइम से हो रहे हैं। और उसके साथ साथ एक ये वाला नोटिस जो है ये वायरल हुआ था बहुत पहले। ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये एक अनऑफिशियल नोटिस था जो जो ऑफिशियल नोटिस के आने से 2-3 दिन पहले वायरल हुआ था। और इस नोटिस की खास बात ये थी कि इस नोटिस के अंदर जो जो डेट्स दी गई थी, ऑफिशियल नोटिस के अंदर भी सेम डेट्स थी। उस डेट्स के अंदर हार्डली बाद में एक बार रिवाइज होके आया, तो 1-2 दिन का चेंजेस रहा था क्योंकि शिफ्ट्स ज़्यादा बन रही थी। उससे ज़्यादा कुछ भी चेंज इन डेट्स के अंदर नहीं देखने को मिला। और इस नोटिस के अकॉर्डिंगली जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है आप लोगों का एनटीपीसी का, वो अप्रैल के अंदर स्केड्यूल्ड है, और जो अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम है वो आप लोगों का मई के अंदर स्केड्यूल्ड है। तो अगर अप्रैल का अभी से टाइम देखो तो 100 दिन का टाइम आप लोगों के पास में है, और अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए 120 या 130 दिन का टाइम आप मान के चल सकते हो। सिर्फ इतना टाइम आप लोगों के पास में है। और जो रेलवे का पेस है उस अकॉर्डिंगली मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि 99% आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो मिड ऑफ द अप्रैल के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो मिड ऑफ द अप्रैल के अराउंड अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। देखो, रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये दो पिलर्स ही हैं। सीबीटी 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 1 और 2। बहुत सारा कंपटीशन होता है, बहुत सारे कंपटीशन को फिल्टर आउट करने के लिए दो एग्जाम्स के अंदर प्री और मेंस की तरह से आप मान सकते हो डिवाइड किया हुआ है। जो सीबीटी 1 है, सबसे पहले हम उसका डिस्कशन करते हैं क्योंकि सबसे पहले वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे सीबीटी 2 भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस जो क्वेश्चंस का पैटर्न है कि मतलब 1-2 क्वेश्चन उसके अंदर, इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीबीटी 1 का जो पैटर्न है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। सीबीटी 1 के अंदर आप लोगों को 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है, 30 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है और 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। तो टोटल आपसे जो पूछा जाता है 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट के अंदर आप लोगों को जो है वो करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अभी हमें अपनी आगे की जो प्रिपरेशन है वो करनी होगी। और अभी हाल में ही मैंने बताया आप लोगों को, एसएससी जो आपका रेलवे एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, आरपीएफ एसआई वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर स्टूडेंट्स अपना पूरा पेपर नहीं कर पाए थे। उसका सबसे मेन रीज़न क्या था? उसका सबसे मेन रीज़न ये था कि एक तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। जितने भी स्टूडेंट्स का पेपर पूरा नहीं हुआ उनसे मैंने यूजफुली से पूछा कि आप लोगों के साथ में इशू क्या था, क्या दिक्कत रही थी आपकी प्रिपरेशन में। तो उन्होंने बोला कि मैम मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए हुए थे, 4 मॉक टेस्ट लगाए हुए थे। तो सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं। दूसरी ये थी कि उनकी स्पीड नहीं थी। मैथ्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस लेंथी आ गए, कुछ कैलकुलेशंस अच्छी आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी स्पीड नहीं थी, ना ही
उनकी रीडिंग की स्पीड अच्छी थी, ना ही उनकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी थी, तो एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर पाए। और जो आप लोगों को ये पैटर्न आप अभी देखने को मिल रहा है, जितने भी बाकी के एग्जाम्स हुए हैं, ये सेम पैटर्न आप लोगों का रिपीट होगा रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, क्योंकि एक टाइम के ऊपर करवाए गए एग्जाम्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही पैटर्न पूछा जाता है, पहले भी आपने देखा है और आगे भी यही होगा। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अभी जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए क्या सबक ले सकते हो? सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी प्रैक्टिस करके जाओ, कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करो और मॉक टेस्ट लगा के जाओ। मॉक टेस्ट के लिए फिलहाल टेक्स्ट बुक के ऊपर बहुत बड़ी सेल चल रही है और इससे बड़ी सेल शायद साल में कोई नहीं होती है। 307 रुपये के अंदर आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो मिल जाएगा, अगर आप DSSC कूपन कोड यूज़ करोगे तो। ये कूपन कोड यूज़ करके अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लो और उसके ऊपर आप लोगों को स्टार्ट क्या करना है, आज से ही डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। अगर एक नहीं लगा सकते तो वीक के अंदर 5 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाओ। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है तो डेली एक मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी स्पीड इंप्रूव करने में। सेक्शनल मॉक टेस्ट में क्या होता है, लिमिटेड टाइम दिया हुआ होता है और आपको जो 30 क्वेश्चन है वो करने होते हैं, तो आप फटाफट से क्वेश्चन को करते हो और आर्ट ऑफ स्किपिंग डेवलप करते हो कि मैक्सिमम आप लोगों को स्कोर करना है। ये मेथड अगर आप यूज़ करके अपना जो मॉक टेस्ट वगैरह सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो उससे आपका जो स्पीड वाला इशू है ये ख़त्म हो जाएगा कि आप लोग पेपर नहीं देख पाए, आप लोगों को पेपर पूरा नहीं हो पाया, ये वाला इशू तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा। अभी हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल में बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो। उसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट अगर हम डिस्कस करें, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्कोर करना बहुत आसान भी बोल सकते हो और बहुत ज़रूरी भी बोल सकते हो। अगर रीजनिंग के अंदर आपने स्कोर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप ये कंसीडर करके चल सकते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। रीजनिंग आप लोगों के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 नंबर की आप लोगों की रीजनिंग जो है इस एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। रीजनिंग का एक सिंपल फंडा अगर मैं बताऊँ, डेली अगर कोई 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेना या एक फुल मॉक टेस्ट में जो रीजनिंग का सेक्शन है वो हो गया और एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लिया, इतने में आपकी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी भी उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बच जाते हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर दिक्कत आती है, जैसे कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी इशू आ रहा है, जैसे कि आप लोग मान सकते हो अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें इशू आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ सकता है अपने जो सिलोलिज्म के क्वेश्चन हैं उनके अंदर। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आप रेलवे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक रेफर कर सकते हो। इसके अंदर चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर रेलवे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है। आप जैसे अगर सिलोलिज्म प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 200-250 क्वेश्चन इसके अंदर सिलोलिज्म के हैं, आप डायरेक्टली जाइए और उसी चैप्टर को प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद में जैसे आपको नंबर सिस्टम, आपका नंबर सीरीज जो है वो वीक है तो आप पर्टिकुलरली उसी टॉपिक के ऊपर जाइए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये पैटर्न आपने फॉलो कर लिया तो आप लोगों की रीजनिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं रहेगा। जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या किसी रीज़न की वजह से आपसे नहीं हुए, तो एक ऐसे डायरी रख लीजिए छोटी सी, जिसके अंदर आपने रीजनिंग की एक जगह पे, मैथ्स की एक जगह पे और जीएस की एक जगह पे रीजनिंग का जो क्वेश्चन नहीं हुआ था उसको नोट कर लो और उसके अंदर जो कोई अलग पैटर्न आपको लग रहा है तो उसको भी नोट कर लो। इन चीज़ों को क्या करोगे आप, मॉक टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज कर लो तो एक हैबिट बन जाएगी आप लोगों को वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करने की जो आप लोगों को यूजुअली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो सॉर्टेड हो जाएगा आपको वहाँ से, उसके ऊपर अच्छी कमांड हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें मैथ सब्जेक्ट की, मैथ सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इशूज़ आए थे स्टूडेंट्स को क्योंकि कैलकुलेशन की स्पीड का इशू आ रहा था। कैलकुलेशन की स्पीड के लिए मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ आप। और जो चैप्टर्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो सिंपली जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर जाओ, पर्टिकुलर कोई भी जैसे टॉपिक आपको नहीं आता, जैसे आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता, टाइम एंड वर्क फॉर रेलवे डाल दो या टाइम एंड वर्क फॉर रेलवे एग्जाम्स डाल दो। आप वहाँ पे देखोगे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर्स का आपको समझ में आता है, जैसे आदित्य रंजन सर की आजकल काफ़ी अच्छी वीडियोस आ रही है और काफ़ी स्टूडेंट्स उनको देख रहे हैं, तो उनका जो प्लेलिस्ट है रेलवे वाला आप उसको रेफ़र कर सकते हो। वहाँ से उनकी रेलवे के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उन्होंने रेलवे के लिए सारे चैप्टर्स को पढ़ाया, आप उनकी वीडियो जाके देखो और वहाँ से अपने नोट्स बना लो, मैथ्स के जो टॉपिक नहीं आता, और उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। रेलवे के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन आदित्य रंजन सर ने लॉन्च कर रखा अपना। ये वाली जो बुक है इसका कवर फोटो मैंने लगा दिया है, ये वाली इनकी रेलवे की बुक होने वाली है।
इस बुक के अंदर से आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, तो अब आपको टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो टाइम एंड वर्क के डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अभी 100 दिन है आगे आने वाले, डेली के अगर 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। छुट्टी वुट्टी लेके कुछ दिन कम हो पाए तो भी आप लोग ये मान के चलो 3-4 हज़ार क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर लोगे। और जब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बोलेगा, आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। इनके साथ में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो फ्री मटेरियल की मैं बात कर रही थी, फ्री मटेरियल जो है वो आप लोगों के सारे एग्जाम्स के, जो अभी रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री पीडीएफ अपलोड करवा रही हूँ। चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर वो पीडीएफ्स है। मैथ्स के अगर चैप्टर्स के वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो वो करो, रीजनिंग करना चाहते हो रीजनिंग करो, जीएस करना चाहते हो जीएस करो। और करना चाहते क्या हो, मैं तो ये बोलूँगी मैंडेटरी है, वो तो ज़रूर ही करके जानी है। जो चैप्टर वाइज वाली बुक आप ले रहे हो उसके साथ में एडिशनल वो है जो उनको करके जाएगा और उनके ऊपर कमांड कर लेगा, उनकी अच्छी रैंक आएगी। ना कि उनका ये होगा कि हाँ कट ऑफ को सेलेक्ट, मतलब कट ऑफ के ऊपर पार हो रहे हैं, वो अच्छी रैंक के ऊपर स्टैंड करेंगे। तो वो सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डिलीजेंट एसएससी उसके ऊपर डलवा दी है, वहाँ से जाके आप उनको रेफर कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ जो है वो जीएस है। जीएस 40 नंबर की इसके अंदर आती है और जब तक 20 से 25 तक आप स्कोर नहीं करोगे आप ये नहीं मान के चल सकते हो कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जीएस के अंदर स्कोर करने का दो मतलब पिलर्स के अंदर डिवाइडेड होती है जीएस आपकी। एक आप लोगों की जीएस जनरल अवेयरनेस और एक साइंस। साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। बायोलॉजी के अगर क्वेश्चंस देखोगे आप, जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछने को देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री से बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिजिक्स से कंपेरेटिवली थोड़े से कम देखने को मिले हैं। तो जर्नल साइंस के ऊपर पर्टिकुलरली आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगर जर्नल साइंस की कोई अलग से बुक नहीं है, जैसे वैसे तो लूसेंट से भी अपनी जर्नल साइंस की प्रिपरेशन हो जाती है, बट काफ़ी बार इश्यूज आते हैं कि रेलवे के अंदर थोड़ी सी हैवी लेवल की जर्नल साइंस पूछ ली जाती है। तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हो जो आप लोगों की पर्टिकुलर जर्नल साइंस की ही बुक्स हैं। जैसे कि आदित्य रंजन सर की ये वाली बुक जो है ये जर्नल साइंस के लिए इन्होंने डिज़ाइन कर रखी है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अपना लूसेंट और जो प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं उनके साथ में आप जा सकते हो। जिनकी जर्नल साइंस वीक है उसके साथ में जा सकते हैं। उसके बाद में जो बाकी वाले सेक्शन बच गया, बाकी वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो आपकी स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स है। स्टैटिक जीके के लिए तो बहुत मैसिव जो आप बोल सकते हो वेटेज जो है स्टैटिक जीके ने रखी है। तो स्टैटिक जीके के लिए आप क्या कर सकते हो, दो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ फ्री के अंदर, आप उनको रेफर कर सकते हो और फ्री ही आपको मटेरियल दे रही हूँ। दो प्लेलिस्ट कौन सी है, एक एसएससी परमार की स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हो, और दूसरी नवीन शर्मा सर की स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हो। इंग्लिश में जो पढ़ता है वो परमार सर के साथ में जा सकता है, हिंदी में जो पढ़ता है वो नवीन शर्मा सर के साथ में जा सकता है। दोनों ही प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी हैं। और उनके साथ में एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। गॉडफादर नाम से एक नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है, अगर बुक लेना चाहते हो तो बुक भी ले सकते हो। अगर पीडीएफ से कोई नहीं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो बुक परचेज नहीं कर पाते हैं तो वो पीडीएफ से अपना काम चला लेना। वैसे रिकमेंडेड यही होता है कि आप बुक ले लो, तो उससे आप एक के पास में एक फिजिकल कॉपी होती है और आराम से आप पढ़ पाते हो। दोनों में से किसी एक की वीडियो देखो और उस बुक से अपनी जो कंप्लीट है थ्योरी अपनी कंप्लीट करो। स्टैटिक जीके के ऊपर सबसे ज़्यादा कमांड करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की मैं लिस्ट साइड में अटैच कर रही हूँ। ये तो ऐसे स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं जिनको आप कैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस इनके ऊपर ही जाना चाहिए आपका। उसके बाद में अगर हम बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से वेटेज कभी मतलब ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी पॉलिटी से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। लेकिन अभी रिसेंट के अगर पैटर्न देखें तो हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ये सारे टॉपिक आप लूसेंट से बहुत आराम से कवर कर सकते हो। लूसेंट है आप लोगों के पास में, या फिर जो अपनी अरिहंत की आती है मनोहर पांडे वो है, या फिर जो किरण की वन लाइनर वाली बुक आती है। इन तीनों बुक्स में से जो भी बुक आप लोगों के पास में है उसमें से इन तीनों टॉपिक को आप लोगों को कवर कर लेना है। बाकी अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो
मैं कोशिश करूँगी जितने भी रेलवे के अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उनको एनालाइज करके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को निकाल के दे दूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे। तो बस उसके बाद में आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने होंगे। अगर आप चाहते हो मैं ऐसा एक पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो बना के दूँ तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी आप लोगों को अगर करंट अफेयर्स का देखना है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है, करंट अफेयर्स ऐसे आलतू फालतू चीज़ें नहीं आ रही है। करंट अफेयर्स में सिर्फ 2024 का पूछा जा रहा है और पूरा 2024 को अगर आपको कवर करना है तो मैं सुपर करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके, आप उससे भी कर सकते हो। और उसके साथ में मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हो। उत्कर्ष क्लासेस की एक वीडियो आती है मंथली करंट अफेयर्स की, आप उसको देख सकते हो। उसके साथ में आपकी क्रेजी जी के ट्रिक के ऊपर एक वीडियो आती है मंथली करंट अफेयर्स की, आप उसको देख सकते हो। इन वीडियोस में से जो भी है वीडियो आपको समझ में आती है उससे एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो देख ली और एक पीडीएफ से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ लिए। इसके बाद में करंट अफेयर्स में और कुछ भी करने की जो ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ने वाली है। अगर अभी भी आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड कोई डाउट बचा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को एक एक चीज़ें डिटेल में समझा सकूँ। अगर ये वीडियो यहाँ तक की अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।